अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्तों आप खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, यूएई से जो है ना पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है कि एक देरीना बंदिश के बाद ये जो यूएई और पाकिस्तान की जो वीज़ा का मामला था इसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है और अब कुछ कैटेगरीज़ ऐसी हैं जिनके वीज़ा अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तानियों के लिए खोल दिए गए हैं। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि इसमें जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान की, अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि पूरे पाकिस्तान से इसमें जो एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेश पासपोर्ट की भी कोई बंदिश नहीं है, अगर किसी के पास फ्रेश पासपोर्ट है तो वो भी इस पर अप्लाई कर सकता है। लेकिन शर्तें क्या हैं, क्राइटेरिया क्या है, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। प्रोसेस क्या होगा, कहाँ पर अप्लाई करना है, सब डिटेल में बताऊँगा, सिर्फ़ आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि कौन-कौन सी कैटेगरी के वीज़ा ओपन हुए हैं, तो ये मैं आपको स्क्रीन पर भी शो करवा देता हूँ। मेरे पास ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का जो है वो पेज ओपन है और अगर हम इस पर नज़र दौड़ाएँ तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कुछ एयरपोर्ट की जॉब्स हैं जिसमें एयरक्राफ्ट क्लीनर है, इसके अलावा एयरपोर्ट लोडर है और कार्गो लोडर है। इसके अलावा जनरल क्लीनर है, हाउसकीपर है, किचन स्टीवर्ड है। इसके अलावा इसमें लेबर के भी वीज़ा हैं, मेसन है, सिक्योरिटी गार्ड है, शटरिंग कारपेंटर है, यानी कि बिल्डिंग लाइन की भी तमाम कैटेगरीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं। और अगर हम इससे आगे थोड़ा-सा मूव करें तो इसमें अब हम प्रोफ़ेशनल्स की जानिब आएँ, तो इसमें क्रेन ऑपरेटर भी है और सिग्नल मैन भी है। इसके अलावा जी पाइपिंग वेल्डर भी है, इलेक्ट्रीशियन का भी इसमें जो है वो कैटेगरी ऐड है। इसके अलावा प्लम्बिंग का भी इसमें शोबा शामिल है, प्लम्बर वगैरह, हेल्पर भी है इसमें, यानी कि जिनके पास कोई ख़ास महारत नहीं होती, वो लेबर कैटेगरी का या हेल्पर कैटेगरी का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने ये वीज़ा हासिल करना कैसे है? तो इसका जो सिंपल तरीक़ाकार है, सबसे पहले आपको चंद डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि यानी कि आप किसी भी कंट्री अगर पाकिस्तान से मूव करना चाह रहे हैं तो वो आपको रिक्वायर्ड होंगे। उसमें आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ और इसके अलावा आपका जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट है वो भी क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास आप यूएई जा रहे हैं तो गेम का मेडिकल टोकन जो है वो भी आपने निकाल कर अपना मेडिकल क्लियर करवा लेना है। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट। अभी नई पॉलिसीज़ के तहत आपको सॉफ्ट स्किल सर्टिफ़िकेट की भी रिक्वायरमेंट होगी और अगर आप इन कैटेगरीज़ में से किसी में महारत रखते हैं, यानी लेबर या हेल्पर के अलावा अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेड सर्टिफ़िकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब ट्रेड सर्टिफ़िकेट कैसे बनाना है, परेशानी हो जाना, इसी वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स देने जा रहा हूँ। अच्छा जी, अगर हम इसमें सैलरीज़ की बात करें तो सैलरीज़ जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज़ की डिफरेंट रहने वाली हैं। जैसे कि एयरक्राफ्ट क्लीनर की यहाँ पर 1105 दिरहम दुबई का जो है यूएई का वो मेंशन की गई है। कार्गो लोडर की 885 दिरहम यहाँ पर शो की गई है। तो इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज़ की जो है वो सैलरी डिफरेंट रहने वाली है, जो कि हाई प्रोफेशन है। जैसे कि एक बाइक राइडर का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर 2000 दिरहम जो है वो सैलरी मेंशन की गई है। अब वीज़ा की रेशो की अगर हम बात करें कि इसमें कितने वीज़ा लग रहे हैं, तो अगर हम डिफरेंट कैटेगरीज़ पर नज़र दौड़ाएँ तो यहाँ पर स्टील फिक्सर का जो कि ओपन हुआ है 26 जनवरी 2026 को, तो अब यानी कि 27 एक दिन गुज़रने के अंदर ही यहाँ पर 2 वीज़े स्टील फिक्सर के यानी कि अप्रूव हो चुके हैं। इसी तरह शटरिंग कारपेंटर के भी 2 वीज़े अप्रूव हो चुके हैं। इसके अलावा बाइक राइडर के भी 2 वीज़े अप्रूव हो चुके हैं और इन सब की जो ओपनिंग डेट थी वो 26/1/26 थी, यानी कि गुज़िश्ता रोज़ ही एप्लीकेशंस आई और 1 दिन में ही प्रोसेस होने के बाद ये अप्रूव हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि आपने यहाँ पर अप्लाई करना कैसे है? तो इसके लिए सिंपली जिस जो कैटेगरी की आपको रिक्वायरमेंट है या जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, उस पर आपने सिंपली यहाँ पर पेज में क्लिक कर लेना है। अब ये पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और अगर आप गूगल से निकालना चाहें तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ पाकिस्तान टाइप करें और आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने एक यहाँ पर एयरक्राफ्ट क्लीनर की जो कैटेगरी है उसको ओपन किया है। तो यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो दी गई हैं। इसकी यानी कि जॉब टाइटल है, इसमें सैलरी है, इसके अलावा प्लेस ऑफ ड्यूटी है, ये यानी कि आपको वीज़ा किस एरिया का मिलेगा। तो इसमें आपको दुबई, यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का आपको वीज़ा मिल रहा है।
अच्छा, इसके अलावा जॉब बेनिफिट्स भी इसमें मेंशन किए गए हैं, यानी कि इसमें फ्री अकोमोडेशन है, फूड इसमें आपका अपना है वो यानी कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, फ्री टिकट है, लेकिन वो रिटर्न है, यानी कि ये 2 सालों के बाद जब वीज़ा आपका कंप्लीट होगा, तो रिटर्न टिकट आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल, हेल्थ इंश्योरेंस और इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ वो कंपनी आपको प्रोवाइड करने जा रही है। अच्छा जी, अगर हम इसकी मज़ीद आगे डिटेल्स चेक करें तो यहाँ पर हमको अप्लाई का तरीक़ाकार भी देखने को मिल जाएगा और इसको हम थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे, वो ये तमाम कैटेगरीज़ जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं। सिंगल को भी आप ओपन कर सकते हैं, तमाम को भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको जो है वो अप्लाई का तरीक़ाकार बताया गया है कि ये आपने ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर की जो डिटेल्स हैं, इनके साथ आपने कॉन्टैक्ट करके आप इस जॉब को अवेल कर सकते हैं। अच्छा वर्क वीज़ा की जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो जॉब हंटिंग होती है। आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो जब तक आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर नहीं होगा होस्टिंग कंट्री का तो तब तक आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर जो ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन का रोल है वो यही है कि ये आपको जॉब हंट करके देते हैं, यानी कि यहाँ से आप जो है वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब ऑफ़र लेटर 100% मिलता है और उसके बेस पर आपका जो वीज़ा है वो भी 100% अप्रूव हो जाता है। अब वीज़ा की फ़ीस जो है वो डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट कैटेगरीज़ के हवाले से, लेकिन अगर अमूमी तौर पर बात किया जाए तो ये कंपनी वीज़ा होते हैं और कंपनी वीज़ा का जो तमाम तर खर्चा होता है वो कंपनी के ज़िम्मा होता है। लेकिन इसमें जो प्रमोटर है, यानी कि जिसने आपकी फ़ाइल लगानी है, आपके लिए जॉब हंट करके देनी है, वो कितनी फ़ीस चार्ज करता है, ये आपका और उसके दरमियान का मामला है और आप उससे नेगोशिएट करके इसको डील कर सकते हैं। अब अगर हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात करें तो आप जिस कैटेगरी पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको उसके रिलेटेड जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएँगी। जैसा कि स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है कि इसमें यानी कि जो न्यू मोंडल मैन पावर ब्यूरो है रावलपिंडी में और साथ इनका जो रजिस्टर्ड नंबर है ट्रैवल एजेंसी का वो भी मेंशन है। तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके इस कैटेगरीज़ के वीज़ा ले सकते हैं और अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज़ का कोई और सर्च करते हैं तो वहाँ पर उनकी डिटेल्स भी मेंशन होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद कंट्रीज़ के जो वीज़ा हैं वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।